भाई पंकज, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आज आज मैं इसका जवाब दूंगा आपको, जरूर सबको दूंगा, उन सभी को जिन्होंने ये सवाल मुझसे पूछा है कि सर आपने प्रेम विवाह किया है या आपने अरेंज मैरिज किया। हिंदी में क्या बोलते हैं अरेंज मैरिज को, आप लिखना कमेंट में, मुझे याद नहीं आ रहा है। सर आपने लव मैरिज की है या आपने अरेंज मैरिज की है, और सर आपने इंटरकास्ट मैरिज की है। ऐसा क्यों पूछते हैं लोग पता है? जब जब मैं सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डालता हूं अपनी पत्नी के साथ में, खास करके कोलैब का जो ऑप्शन होता है ना कोलैब में, तो लोग टाइटल देखते हैं, मेरे नाम में लिखा है रोशन चौधरी, वाइफ के नाम में लिखा है ईशा झा, तो लोग सोचते हैं चौधरी झा, इंटरकास्ट इंटरकास्ट, लव मैरिज। आज मैं इसका जवाब दूंगा उन सभी लोगों को जो ये सवाल मुझसे बार बार पूछते हैं, है ना। खास करके मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं जिन्होंने आज तक मुझसे बहुत बार ये पूछा है इंटरकास्ट के बारे में, नहीं क्योंकि उनको पता है कि क्या है इंटरकास्ट है या नहीं है। खास करके लव मैरिज के बारे में कि लव मैरिज किए हो कि अरेंज किए हो, क्या किए हो। वाइफ के भी बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार हैं जो वाइफ से लगातार पूछते हैं सच बताना लव मैरिज की हो ना। अब झूठ मत बोलो, अब तो हो चुकी है। तो आज उन सबको मैं जवाब देता हूं, खुल के सारे जवाब दूंगा कि ये लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, इंटरकास्ट है या सेम कास्ट है, क्या है, मैं सारे जवाब देता हूं। तो भैया कहानी शुरू होती है 14 फरवरी 2023, जिस दिन मैंने इनकम टैक्स पटना में ज्वाइनिंग की, सीजीएल 2020 से सिलेक्शन लिया था। 14 फरवरी 2023 को वैलेंटाइंस डे वाले दिन, तुम लोग घूम रहे थे ना इधर उधर, मैं ज्वाइन कर रहा था उधर, ठीक है। तो मैंने जिस दिन ज्वाइनिंग की उस दिन से मेरे ऑफिस के जितने भी लोग थे वो सिर्फ मुझसे एक ही सवाल पूछा करते थे, जानते हो क्या? गैंग्स ऑफ वासेपुर के अंदर सरदार खान क्या पूछता है? ब्याह हो गया है, इतना बड़ा हो गई हो, अभी तक ब्याह नहीं हुआ। तो यही सवाल लोग मुझसे पूछते थे बार बार, रोशन जी ब्याह हो गया है आपका, ब्याह काहे नहीं किया अभी तक, नौकरी हो गया है, उम्र भी ब्याह वाला हो गया, कर लीजिए। और हम उनको एक ही बात बोलते थे कि भैया अभी हम बच्चे हैं, अभी हम छोटे हैं, अभी नौकरी लगी है, थोड़ा रुक जाइए, संभल जाइए, बाद में करेंगे। लेकिन लोग लगातार बार बार, क्योंकि उनका लक्ष्य एक ही है भाई, बिहार में अगर आप ज्वाइन करने आओगे तो एक ही लक्ष्य है कि अगर आप बैचलर हो, उनका एक ही लक्ष्य है कि किसी तरीके से आपकी शादी करवा दी जाए, आपकी खुशियों को छीन लिया जाए, मजाक कर रहा हूँ, आपकी शादी करा दी जाए। तो लगातार लोग मुझे बोला करते थे कि सर एक लड़की है हमने देखा हुआ है, या हमारे किसी रिश्तेदार की बेटी है, या सर ऐसे ऐसे कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। उनको मैं बार बार मना करता रहा। एक दिन क्या हुआ, संयोगवश ऑफिस में ही एक स्टाफ थे काफ़ी सीनियर, अब वो रिटायर हो चुके हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा सीरियस नोट पे कि रोशन जी सीरियस नोट पे बोल रहे हैं कि एक लड़की है बहुत अच्छी, मेरे जानने वाले रिश्तेदार है, उनके पिताजी, लड़की के जो पिताजी है अपने ही इनकम टैक्स में है, अपने ही ऑफिस के 3rd फ्लोर पे पोस्टिंग है, तो एक बार मिल के देख के बात कर लीजिए। और उनको पता नहीं मैंने क्यों बोल दिया कि सर आप मेरे से बात मत कीजिए, मेरे मम्मी पापा से बात कर लीजिए। बस ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मजाक कर रहा हूँ भाई, ठीक है। मैंने उनको पापा का नंबर दिया, उन्होंने मेरे पापा को कॉल किया, पापा से बात की कि मतलब हम चाह रहे हैं कि आपके बेटे की शादी हो जाए, ऐसे ऐसे लड़की है। और मम्मी पापा तो व्याकुल थे कि भैया नौकरी लग गई, शादी कराओ, घर में बहू लेके आओ। तो पापा ने बोल दिया हाँ ठीक है, हमें करनी है इसकी शादी, आप बात आगे बढ़ाइए। उसी शाम को एक लिफाफे के अंदर लड़की की फोटो, यानी कि मेरी पत्नी की फोटो और बायोडेटा मेरे पास लिफाफे में आ गया भाई साहब। तो वो मैंने, क्योंकि मैं डर गया उसको देख के, मैं तो एकदम से सन्न रह गया कि यार ये क्या हो गया, सुबह बात हुई शाम को बायोडेटा आ गया। मैंने जल्दी से उसको बैग में डाला, गया गेस्ट हाउस में रहता था, वहाँ जाकर मैंने फोटो देखी, बायोडेटा देखा, मैंने अपने घर वालों को भेजा व्हाट्सएप पे, फैमिली का जो ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पे, मैंने बोला लो भाई देख लो यही है। लड़की पसंद आ गई, क्योंकि पहला तो इंप्रेशन वही होता है ना, फोटो से ही आप देखते हो ना भाई, पहली बार तो पसंद आ गई। तो बात ये बढ़ी कि चलो ठीक है एक काम करते हैं, फैमिलीज आपस में मिल लें, लड़का लड़की मिल लें, बात कर लें, देखते हैं फिर क्या होता है। तो हमारे जो ससुर साहब है, वो ससुर जी मेरे, वो मार्च में दिल्ली आए, फरवरी में ज्वाइनिंग की, मार्च में दिल्ली आए, होली का समय था, फैमिली से मिलके, मतलब 4-5 लोग आए थे उधर की तरफ से, फैमिली से मिलके वो चले गए। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि लड़का लड़की अब मिलने, फैमिली भी मिलने और लड़का लड़की भी मिलने। फिर शायद अप्रैल या मई के अंदर हम लोग दिल्ली में ही, मतलब मैं पटना से गया दिल्ली, क्योंकि फैमिली मेरी दिल्ली में रहती है, शुरू से मैं भी दिल्ली में ही रहा हूँ, और वाइफ की फैमिली भी दिल्ली गई, और वहाँ पर एक जगह डिसाइड करके हम लोग मिले, हम लोगों ने बातचीत की, हमारी वाइफ्स मैच हो गई भाई, ट्यूनिंग मैच हो गई भाई। तो हमें लगा कि ठीक है चलो एक मौका देते हैं ज़िंदगी को। तो इस प्रकार से डिसाइड ये हुआ कि हाँ शादी तो होनी ही है। उसके बाद जब ये डिसाइड हो गया शादी होनी ही है, दिसंबर का समय निकला कि दिसंबर में शादी होगी, ठीक है, उसी साल के दिसंबर में। तो हमारे पास लगभग 5-6 महीने थे, तो उन 5-6 महीने में हम लोग फैमिली की परमिशन लेके एक दूसरे के साथ घूमे भी हैं, मूवीज़ देखने गए हैं, बहुत बातें की हैं, बहुत एक दूसरे को समझा, एक दूसरे को जाना। ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में। अगर आप एक युवा हैं, आप शादी करने वाले हैं, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप अरेंज मैरिज करने वाले हैं खास करके, तो भैया ऐसे ही मत कर लेना शादी, चाहे आप एक लड़की हो चाहे आप एक लड़का हो, क्योंकि आजकल जो शादी का माहौल आप देख रहे हो,
शादी के बाद चीज़ें कुछ ठीक नहीं जा रही हैं बहुत सारे केसेस के अंदर। तो पहले आप एक दूसरे को समझ लो अच्छी तरीके से। पेरेंट्स से भी यही बोलना चाहूँगा कि बच्चों को एक दूसरे को समझने का मौका दो, एक दूसरे को जानने का मौका दो। तो हम दोनों ने जो इतना अच्छा समय व्यतीत किया, ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखना, उसकी कुछ मर्यादाएं होती हैं, उन मर्यादाओं को मेंटेन करके रखना है आप लोगों को। तो हम दोनों ने जो इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया, घूमे फिरे, फोटोज़ वगैरह डाल दिए हम लोगों ने, तो वहीं से लोगों को ये लगने लगा कि यार ये तो लव मैरिज है ना, प्रेम विवाह किया इन लोगों ने। और शादी में भी, इवन शादी वाले दिन भी, 8 दिसंबर को मेरी शादी हो गई उसी साल, तो शादी वाले दिन भी हॉल के अंदर भी मैंने मतलब वाइफ की साइड के कुछ रिश्तेदारों को ये बोलते हुए सुना कि ये पक्का लव मैरिज है, इतना हंस रहे हैं ना दोनों, हंस हंस के बात कर रहे हैं, इस तरीके से होते हैं कुछ लोग इस प्रकार के। लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं है, अगर लोगों को ये लगा तो ये अच्छी बात है, क्योंकि हमारी ट्यूनिंग उस लेवल की मैच हो चुकी थी, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही ज़रूरी बात है, ठीक है। तो आप लोगों को भी ये सजेस्ट करूंगा मैं। तो आपका जो सवाल था कि सर आपकी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, तो इसका जवाब यही है कि भाई हमारी अरेंज मैरिज है, लेकिन उस अरेंज मैरिज को इस प्रकार से हम लोगों ने बना दिया कि वो लव मैरिज से कम नहीं है। तो आप कह सकते हो अरेंज कम लव, इस तरीके से, ठीक है। और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा ये वाला जो तरीका है ना, बेस्ट है, इस तरीके को आप फॉलो कर सकते हो भाई, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से। और दूसरा जो आपका सवाल है, दूसरा आपका सवाल जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं उतना इंपॉर्टेंट, आप लोग पूछते हो सर इंटरकास्ट मैरिज किया क्या आपने। तो पहली चीज़ मेरे दोस्त, अगर आप एक पढ़े लिखे बच्चे हो या पढ़े लिखे व्यक्ति हो, तो ज़्यादा कास्ट के पीछे, फालतू चीज़ों के पीछे मत भागा करो, ठीक है, मत भागा करो। मैं सच बता रहा हूँ, आप सिर्फ ह्यूमैनिटी को देखो, इंसानियत को, मानवता को, ठीक है। मतलब हर चीज़ की एक सीमा होती है, उस सीमा तक अगर आप किसी भी चीज़ को मानते हो तो एक अच्छी चीज़ है। एक्सट्रीमिस्ट मत बनना किसी भी चीज़ में, मेरा आपको ये सजेशन है। बाकी तो फिर आपका थॉट है, आप कुछ भी कर सकते हो। मैं फिर भी इसका आंसर आपको दूंगा, वैसे मेरा मन नहीं था इसका आंसर देने का, ज़्यादा पर्सनल चीज़ों के बारे में डिस्कस करना ठीक नहीं लगता। इसका आंसर मैं आपको दूंगा शॉर्ट में कि ये इंटरकास्ट मैरिज नहीं है, सेम कास्ट मैरिज है। अब आप लोग पूछोगे सर आपका चौधरी झा, इन चीज़ों में क्यों जाना है, क्या है, नहीं है, कैसे है, इसके लिए मुझे तुम्हें पूरा इतिहास बताना पड़ेगा क्या कैसे है, तो इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। हम दोनों की ट्यूनिंग मैच हो रही है, हमें लाइफ में जो करना होता है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मेरे काम में मुझे मेरी पत्नी सपोर्ट करती है, चाहे मेरा ऑफिस का काम हो, ठीक है, मतलब ऑफिस का काम मतलब ऑफिस जाने से लेकर आने तक का जो एक जर्नी होता है, चाहे मैं क्लासेस लेता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, ये सारी चीज़ों में पत्नी सपोर्ट करती है। उनको जो करना होता है उसमें मैं सपोर्ट करता हूँ, उनका जो मन करता है उसमें पूरा सपोर्ट रहता है, पूरा मतलब उनका मन है जो उनको करना है। चाहे जैसे अभी उनका मन, अभी से नहीं काफ़ी समय से उनका ये मन था कि मुझे व्लॉगिंग करनी है, मुझे भी आपकी तरह वीडियोस बनानी है, तो मैंने कहा ठीक है बनाओ, बिल्कुल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मैं आपको बता दूं, कुछ समय बाद शायद प्लान चल रहा है अभी कि व्लॉगिंग, मतलब व्लॉगिंग चैनल ऑलरेडी है, बहुत समय से बना हुआ है, लेकिन क्योंकि वो एक्टिव नहीं है, उसके ऊपर वीडियोज़ नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद आपको शायद व्लॉग्स देखने को मिल जाए, शायद अगले महीने से व्लॉग्स आपको देखने को मिल जाए। जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा क्या चैनल है, कैसे है। लेकिन हाँ, तो हम एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को बहुत मानते हैं। और अभी आपको पता है कि हमारी एक प्यारी सी बेटी भी है, ठीक है, 4 महीने की हो चुकी है, तो आप सब उसको आशीर्वाद भी देना, कमेंट के अंदर बहुत प्यार दिखाना। तो बस यही था। और अगर कोई भी आपसे ये सवाल पूछता है आज के बाद मेरी शादी से रिलेटेड क्या कैसे है, तो बस आप चुपचाप क्या करना, ये वाली वीडियो उठाकर उनको भेज देना। और मेरे रिश्तेदारों, मेरे गाँव वालों, पत्नी के रिश्तेदारों, आप लोगों को भी जवाब दे दिया, भैया पूरी तरीके से लव मैरिज नहीं है, अरेंज ही था, परिवारों ने डिसाइड किया, लेकिन हमने इसको लव मैरिज में कन्वर्ट कर दिया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो कीजिए। और आज के बाद अगर किसी ने मुझसे पूछा ये सवाल है ना, तो ध्यान रखना